जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आज की आराधना के लिए, आज के गीतों भजनों के लिए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और आपने बड़े ही रूह के साथ, सच्चाई के साथ उस महान परमेश्वर की आराधना की है। इसके लिए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और आइए हम सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और यिर्मयाह की पुस्तक 29:10 से लेकर 14 और संत लूका की अंजील 16 अध्याय उसकी 16 आयत को और भजन संहिता 143 उसकी 4 आयत। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना मन और अपना ये मन भावना वचन की मैं तुझे इस स्थान में लौटा ले जाऊंगा, पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं। हालेलुया। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। और संत लूका की अंजील 16 उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 143 उसकी 4। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। भजन संहिता 143 उसकी 4। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और इस पढ़े हुए वचन के लिए हम आशीष और बरकत को मांगेंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद और तेरा ही शुक्रिया करते हैं प्रभु, जो तेरे पाक वचन को, तेरे पवित्र वचन को पढ़ा गया है प्रभु। और विश्वास करते हैं प्रभु ये तेरे मुंह के शब्द है प्रभु, जो तेरे लोगों के प्राणों के लिए अति आवश्यक है प्रभु। और इन्हीं के द्वारा प्रभु तेरे लोग जीवन पाते हैं प्रभु। प्यारे खुदाओं के होने पाए आज का वचन तेरे लोगों के लिए, इनके प्राणों के लिए, इनके जीवनों के लिए बड़ी बरकत लेकर आए, बड़ी आशीष लेकर आए पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन, कबूल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हालेलुया। और मैं पूछना चाहता हूं, कौन कौन परमेश्वर का पुत्र है? कौन कौन परमेश्वर का पुत्र है? कौन कौन उसके बेटे और बेटियां हैं? हालेलुया। और आप जानते हैं कि खुदा जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है। खास करके परमेश्वर अपने पुत्रों की ताड़ना करता है। हालेलुया। और जिस पुत्र की ताड़ना ना हो, खुदा का कलाम कहता है वो पुत्र नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा अपने पुत्रों की ताड़ना करता है ताकि उनका सुधार हो।
हालेलुया। तो इसीलिए खुदा के पास एक ही चीज है और वो उसका वचन है। हालेलुया। तो लिखा उसकी ताड़ना को तुच्छ मत जानना, तुच्छ मत, परमेश्वर की ताड़ना को छोटी बात ना जानना। हालेलुया, हालेलुया। आवाज सही आ रही है? ठीक है आवाज? हाँ, खुदा बरकत दे, आशीष दे। तो परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ मत, जब वो तुझे झिड़के तो गुस्सा मत मारना। हालेलुया। क्योंकि जिनसे वो प्रेम करता है उन्हें क्या अधिकार देता है? उन्हें पुत्र होने का अधिकार देता है। हालेलुया। और हम अधिकार पाए हुए पुत्र हैं। हमारे पास नबियों का संदेश है, हमारे पास रसूलों की, प्रेरितों की शिक्षा है, जिसके ऊपर हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया। और जो संदेश हमने शुरू किया हुआ है वो है व्याकुलताएं। हालेलुया। और व्याकुलता नबी कहता है, ये व्याकुलता आपके जीवन में जब आती है तो किस घड़ी में, किस समय में आती है? जब आप बड़े ही संकट में होते हैं, जब आप बड़े ही नाजुक हालत में होते हैं, जब आप बड़े बेचैन होते हैं, जब आप बड़े घबराए हुए होते हैं, जब आपके जीवन में अशांति होती है, तो ये व्याकुलता आपके जीवन में आती है। हालेलुया। और नबी कहता है बहुत ज्यादातर ये संकट की घड़ी में ही आती है। कितने समझे मेरी बात को? व्याकुलता कब होती है? किसी चीज को, किसी वस्तु को पाने के लिए हमारे अंदर एक व्याकुलता होती है, अधीरता होती है। हालेलुया। और जब तक हम उस वस्तु को पा नहीं लेते हैं तब तक हमारे मन में ये व्याकुलता बनी रहती है। हालेलुया। और देखिए नबी कहता है मृत्यु के समय में, उस समय में जबकि लोग मरने की स्थिति में होते हैं, तब ये व्याकुलता आती है। पिछली बार भी मैंने संदेश में बताया था और सभी ने वचन को बड़े ही ध्यान के साथ सुनना है, गौर के साथ सुनना है। अब वो समय निकल गए कि जब चर्च में जाते थे, पास्टर जी प्रचार करते थे, गीत भजन सुने जाते थे, तालियां बजती थी, थोड़ी देर आनंद किया और फिर घरों में वापस चले गए। और जब प्रचार का समय आता था तो ज्यादातर लोगों को नींद आ जाती थी। हालेलुया। परंतु अब ये नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। रोमियो की पुस्तक में लिखा है, अब तुम्हारे लिए ये नींद में से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। अब सोने वाला टाइम नहीं है, अब सुस्ती वाला टाइम नहीं है, अब ढीलेपन वाला टाइम नहीं है, क्योंकि आपका छुटकारा नजदीक है। हालेलुया। कितने समझे? अब ये नींद की घड़ी नहीं है। अब हमें पहले से ही हर बात की तैयारी करनी है। और अगर हम चाहते हैं कि हम रैप्चर में जाएं, हमारा स्वर्ग में उठाया जाना हो, तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार होना पड़ता है, पहले से ही हर तैयारी को करना पड़ता है, तब समय से जाकर वो काम होता है। ऐसा ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता है इससे पहले कि वो संकट की घड़ी आए, वो मौत की घड़ी आए जो आपको व्याकुलता में ला दे, तो इससे पहले कि उस घड़ी में आप आए, आपको पहले ही वो सब काम कर लेने चाहिए कि आप इस व्याकुलता की घड़ी में आ ही ना सके। और ये व्याकुलता हमेशा नबी कहता है ज्यादातर जब व्यक्ति मौत के नजदीक होता है, भयंकर बीमारी में होता है, या जब उसके ऊपर कोई भयंकर रोग आ जाता है, तब यह व्याकुलता आती है। तो नबी कहता है कि आप इस भयंकर बीमारियों में या भयंकर संकटों में आए और उस व्याकुलता में आए, उससे पहले ही आप वो सारे काम कर लो कि आपको स्थिति में आना ही ना पड़े। हालेलुया। और इसलिए नबी कहता है कि आपको तो
ऐसा समय से पहले ही कर लेना चाहिए कि आप उस संकट की घड़ी में पहुंचे। जब संकट की घड़ी आती है, जब वो मौत की घड़ी आती है, जब वो मुसीबत की घड़ी आती है, तो नबी कहता है उस वक्त आपके हृदयों में जो गुप्त बातें होती हैं, जो छिपी हुई बातें होती हैं, तब वो हम प्रकट कर देते हैं। क्यों? डर होता है एक मन में। अगर ये भी बातें साथ चली गई तो शायद हो सकता है मैं रैप्चर में या स्वर्ग में जा ना पाऊं। तो इसीलिए हमारे मन में जब डर आ जाता है, व्याकुलता आ जाती है, तो हमारे अंदर से वो सारी दबी हुई बातें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। तब जिनसे हमने गलत बोला होता है, गलत कहा होता है, गलत सुना होता है, तब हम उनसे क्षमा मांगते हैं, मुझे माफ कर दो। तब हम उन्हें गले लगाते हैं। लेकिन ये कौन सी स्थिति होती है जब हम ऐसा नहीं करते हैं? जब हम अपनी ताकत के घमंड में होते हैं, जब हम अपने ज्ञान के घमंड में होते हैं, जब हमारे पास बहुत सारा धन दौलत होता है और हम किसी की परवाह नहीं करते हैं। और नबी कहता है यही वो घड़ी होती है जब आपको संभलने की जरूरत है। यही वो घड़ी है जब हमें संभलने की जरूरत होती है। हालेलुया। इससे पहले कि वो समय आए कि आपको तब उनसे क्षमा मांगनी पड़े, तो पहले ही आप क्यों नहीं आप वैसा व्यवहार करते हैं? पहले ही आप उनसे प्रेम क्यों नहीं करते हैं? पहले ही आप उनसे मित्रता क्यों नहीं करते हैं? हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? गॉड ब्लेस यू। तो इसीलिए मैंने भी बहुत सारे सेवकों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो मौत की घड़ी के नजदीक आ गए और जिनसे उन्होंने अपनी ताकत के समय में, अपने घमंड के समय में और ऐसी ऐसी बातें बोली थी, अब वही व्यक्ति जब ऐसे संकट के समय में आते हैं तो एक दूसरे से क्षमा मांग रहे होते हैं। तो ऐसा हमें समय से पहले ही कर लेना चाहिए। हालेलुया। नबी का संदेश है व्याकुलताएं। क्या है ये? व्याकुलताएं। आप कभी व्याकुल हुए किसी बात के लिए, किसी काम के लिए? जब आपको कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है और आपने बहुत प्रयत्न कर लिया, आपने बड़ी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी वो चीज, वो वस्तु आपको नहीं मिली, तब आपके मन में एक व्याकुलता आती है उस चीज को पाने के लिए। किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से मैं उस चीज को प्राप्त कर लूं, ये एक व्याकुलता होती है। हालेलुया। मैं आपको छोटी सी एक उदाहरण बताना चाहता हूं। ये मेरी अपनी कुछ दिन पहले की उदाहरण है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें मीटिंग्स के लिए, कन्वेंशंस के लिए बाहर दूर दूर कई बार जाना पड़ता है, जिसके लिए हमें गाड़ी की आवश्यकता थी। और मैं अपने भाई को बड़ी ब्लेसिंग देता हूं, मेरे भाई सुनील को, जो हमेशा अपनी गाड़ी तैयार रखते थे और कभी भी उन्होंने इसके लिए मना नहीं किया, जबकि मुझे खुद इस बात के लिए शर्म महसूस होती थी कि बार बार भाई की गाड़ी को मांगना पड़ता है। लेकिन खुदा का धन्यवाद कि उन्होंने कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि पास्टर जी आज मुझे फलाना काम है, आज मुझे फलानी जगह पर जाना है। तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। तो प्रभु इस बात के लिए मेरे भाई को, उनके परिवार को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। जब हम अपनी वस्तुओं को खुदा के लिए, काम के लिए, उसके कार्यों के लिए समर्पित करते हैं, तो खुदा हमें ढेर सारी आशीषें देता है, ढेर सारी बरकतें देता है। और वो ऐसी बरकतें होती हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। और काफी समय हो गया था कि हमें गाड़ी की जरूरत थी, और मैंने क्या किया, मैंने काफी दुआ करनी, बड़ी प्रार्थना करनी, प्रभु गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। और जब भी बहुत सारी मैंने जगहों में, बहुत सारी मैंने जो शॉप्स होती हैं, डीलर्स होते हैं, उनसे बातें की, उनसे पूछा,
परंतु नहीं बात बनी। कम से कम 3-4 महीने हो गए थे हमें, हर जगह कोई स्थान नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी, और गाड़ी के लिए बड़ी दुआ प्रार्थना। और एक बार हम किसी शहर में अमृतसर में देखने के लिए भी गए, और मैंने पैसे ले रखे थे, मैं और मेरा बेटा जॉय वो मेरे साथ था, और उससे पहले मैं और मेरा भाई हमारे डीकन भाई सैम रंधावा है, हम दोनों गए थे। और उस गाड़ी को हमने पसंद किया, और उससे 2-3 दिन के बाद हम गए, तो वहां जब गाड़ी खरीदने के लिए गए तो उसने हमें गाड़ी में कुछ गलत बातें, यानी उसके कुछ कागजात जो कंप्लीट नहीं थे। तो हमने जब देखा कि मैंने कहा कि आपने तो हमारे साथ ये धोखा किया है, जबकि हमने उसे कुछ एडवांस भी दे दिया था, और उस व्यक्ति ने, हमने कहा कि हम ये गाड़ी नहीं लेंगे। तो जब गाड़ी नहीं ली तो वो बोलता मैं ये पैसे वापस नहीं करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक सेवक के पैसे रख रहे हैं, इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है, परंतु शायद मेरे खुदा को दुख हो सकता है। और हम उससे यही बातें बोलकर मैं आ गया। और गाड़ी में जब बस में हम वापस आ रहे थे, मेरे मन में ना एक व्याकुलता, मैं प्रभु अब मैंने गाड़ी नहीं लेनी। बहुत जगह गाड़ियां देखी, बहुत जगह गए, बहुत जगह हमने रीड किया, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। तो प्रभु अब मैंने गाड़ी लेनी ही नहीं। मैं आया और मैं यहां आकर पुलपिट पर अपने घुटनों के बल हो गया, खुदा के आगे रोने लगा। प्रभु अब मैंने नहीं लेनी, ना मैंने गाड़ी की बात करनी है। मैंने कहा बच्चे, पत्नी, पापा आप जब भी जाते हो कभी गाड़ी लेकर नहीं आए। तो मैंने कहा मैंने गाड़ी लेनी ही नहीं, प्रभु अब मुझे क्षमा कर दे। तो दूसरे दिन की बात है, और मैंने अपनी मिसेस से कहा, तो उन्होंने कहा भी अगर जो हमारी गाड़ी होगी वो हमारे घर में खुद आ जाएगी। तो मैंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। मेरा मन बड़ा ही व्याकुल था, मैं बड़ा ही तनाव में था, बड़ा ही टेंशन में था। और मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं और मेरा बेटा हम पठानकोट गए, तो रास्ते में हमारे यहाँ नजदीक ही एक गांव है, तो वहां गाड़ी लगी हुई थी। और जब मैं अचानक जाते हुए देखा, मैंने गाड़ी लगी, इसके बारे में पूछेंगे। तो जब वापसी में जब हम दोनों आए, तो अचानक हमने ब्रेक लगाई, पूछा। तो मैंने कहा कि गाड़ी हमें पसंद आई, तो मैंने कहा इसको हम घर में ले जाएं दिखाने के लिए। तो जब घर में लेकर आए तो पत्नी ने भी कहा ये गाड़ी ठीक है, अच्छी है। उसी वक्त 1 घंटे के अंदर अंदर ही सारी हमने पेमेंट दे दी, सब कुछ कर दिया, और गाड़ी हमारे घर में थी। और ये सब कैसे संभव हो सकता है? ये आपकी व्याकुलता जो होती है, जब आप खुदा के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तब प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये एक व्याकुलता ही होती है। भाई प्रेम चोपड़ा बात कर रहे थे, पास ही गाड़ी लेनी है। मैंने कहा गाड़ी मिल चुकी है, गाड़ी मिल चुकी है, मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। वो बस आपके घर का इंतजार कर रही है, वो बस आपका इंतजार कर रही है, आप कब उसमें बैठेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग रूह के साथ, सच्चाई के साथ खुदा की आराधना करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है ये जो व्याकुलता होती है, ये वो घड़ी होती है जब आप बड़े बेचैन होते हैं, आप बड़े अधीर होते हैं, और ये व्याकुलता आपके जीवन में काम कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए बाइबल हमें बहुत कुछ व्याकुलता के बारे में सिखाती है। खुदा का कलाम हमारे युग के नबी ने, उसने बताया कि ये व्याकुलता आपको कहां तक लेकर आती है? व्याकुलता आपको मरने तक लेकर आती है। कहां तक लेकर आती है? जब आप मरने की स्थिति में होते हैं, तभी जीवन आपको मिल रहा होता है। नबी का संदेश है, अपने प्राण को अगर तुम बचाओगे तो उसे खोओगे, अगर उसे खोओगे तो उसे पाओगे।
हालेलुया। तो इसीलिए ये व्याकुलता क्या करती है, नबी कहता है ये व्याकुलता आपको जीवन के अंदर लेकर जाती है, क्योंकि वो आपके अंदर से उन सारी बातों को हाँ, तो गॉड ब्लेस यू। और उस भाई ने जिसको मैं पेमेंट कर चुका था, तो मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा कि ये प्रभु के सेवक के, खुदा के दास के पैसे हैं, और वो शायद वो मैंने एक आयत उसे कुछ लिखकर भेजा था, और मुझे अब वो याद नहीं कि वो मैंने क्या लिखा था। तो मैंने कहा कि देखो ये ऐसी बात है कि अगर आप खुदा के लोगों के साथ, खुदा के सेवक के साथ अगर आप ऐसी बात करोगे तो आप कभी भी, आपका हो सकता है, मैंने तो आपको 5,000 दिया है, तो हो सकता है आपका 5 लाख का नुकसान हो सकता है। तो ये श्राप नहीं था, ये तो मैंने अपने मन की बात कही। और जब क्या हुआ कि मैंने उसे ये बात कही और हम कहकर वापस लौट आए, और जब हम वापस लौट आए तो उसके दूसरे के तीसरे दिन की बात है, उसका मैसेज आया, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, आप पास्टर हैं, आप खुदा के सेवक हैं, आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, और मुझे आपके पैसे वापस करने हैं। और जबकि मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो पैसे वापस आ जाएंगे। मैंने भाई से बात की, भाइयों से बात की, तो कहते शायद मुश्किल ही है। मैंने भी आस छोड़ दी थी, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि जब हम हृदय के साथ, सच्चाई के साथ करते हैं, तो प्रभु हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। और उसने वो 5,000 का पूरा उसने वापस लौटा दिया। कैसे संभव है? ये आपके ऊपर खुदा की दया है, कृपा है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु उस भाई को भी बड़ी बरकत दे, जिसके हृदय से खुदा ने बात की खुदा ने तभी उसने दिए। अगर वो बात नहीं करता तो वो कभी पैसे ना लौटाता। तो हमारी प्रार्थना क्या करती है? हमारी प्रार्थना उस व्यक्ति के हृदय को भी बदल देती है, उस व्यक्ति के मन को भी झंझोड़ के रख देती है। हालेलुया। तो इसलिए नबी कहता है कि ये जो बातें हैं, आपकी प्रार्थनाएं हैं, आपकी दुआएं हैं, ये व्याकुलता के साथ होनी चाहिए। आपके अंदर एक व्याकुलता होनी चाहिए। हालेलुया। और देखिए यहां पर पिछले सप्ताह हमने फसह के ऊपर, प्रभु भोज के ऊपर प्रचार सुना था कि क्या आप सुनिश्चित हैं, आप निश्चित हैं कि आप लहू के नीचे हैं? बेटा कह रहा है अपने बाप से, पिताजी क्या आपको यकीन है, आपको पक्का यकीन है कि आपने लहू लगा लिया है? तो पिता कहता हाँ मुझे निश्चित है, मुझे यकीन है, मैंने अपनी चौगाट पर लहू लगाया है, क्योंकि बाहर पहलौठों की मौत थी, मौत का दूत वहां से निकलने वाला था। पिताजी क्या आप सचमुच निश्चित हैं? आप पूरी तरह से भरोसे में हैं? ठीक है, मैं एक बार देख आता हूं, चेक करता हूं। वो क्या देखा, सचमुच लहू लगा है। वो नबी कहता है उस वक्त इजराइलियों ने ये प्रभु भोज व्याकुलता में लिया, जल्दबाजी में लिया, बेचैनी में लिया। उनके हाथों में क्या थी? एक तरफ लाठी थी और एक तरफ क्या था? वो मेमने का मांस था, वो रोटी थी। पांव में क्या थे? पांव में जूते थे और कमर कसी हुई थी। और वो प्रभु भोज उन्होंने कैसे लेना था? व्याकुलता में लिया था, जल्दबाजी में लिया था, भागते भागते लिया था कि मौत की घड़ी आ पहुंची है। आज नबी कहता है आज सारा जगत मौत के वश में है, लेकिन जो खुदा के वचन में है उनके पास जीवन है। हालेलुया। और इसीलिए नबी कहता है आपको सुनिश्चित हो जाना चाहिए, पक्के हो जाना चाहिए कि हम लहू के नीचे हैं। क्या हमारे ऊपर लहू है?
हमारे घरों के ऊपर लहू है। क्या हमें सुनिश्चित है कि हम लहू के नीचे हैं? मेरा बेटा लहू के नीचे है, मेरी बेटी लहू के नीचे है, मेरी पत्नी लहू के नीचे है। क्या मेरा परिवार उस लहू के नीचे है? क्योंकि मौत का दूत आने वाला है, न्याय आने वाला है, और जो उस लहू के नीचे होगा वही बचाया जाएगा। खुदा ने क्या कहा था कि मैं किसको देखूंगा? मैं सिर्फ लहू देखूंगा। मैं आपके कपड़ों को नहीं देखूंगा, मैं आपके चेहरों को नहीं देखूंगा, मैं अपने निज पुत्र के लहू को देखूंगा। और जब वो लहू देखेगा उस घर को मैं छोड़ जाऊंगा। आज वो लहू कहां पर है? आज लहू आपके ऊपर है। वो लहू खुदा का वचन है, उसका कलाम है। अगर आप उस लहू के अंदर हैं, लहू आपके मन में है, लहू आपके मुंह में है, लहू आपके चारों ओर है, तो आप उस न्याय से बच जाएंगे। नबी कहता है वो न्याय आपके ऊपर नहीं आ सकता है। हालेलुया। कितने समझे मेरी बात को? बच्चे चिंतित थे, पिताजी आपने ये लाठी क्यों पकड़ी है, ये जूते क्यों पहने हैं, आपने अपनी कमर क्यों कसी है? हालेलुया। ये सवाल कर रहे थे बच्चे, और उनका मालूम था कुछ होने के लिए जा रहा है। अब नबी कहता है आज इस समय में भी, जिस समय में हम रह रहे हैं, अब कुछ होने जा रहा है और हमें सुनिश्चित हो जाना चाहिए। अब ढीलापन छोड़ देना चाहिए। अब संसार को नहीं देखना है। अब जितना ज्यादा आप खुदा के वचन पर देखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। नबी कहता हर एक चीज दुनिया की, संसार की अपने अंत समय पर आ चुकी है। हर चीज का अंत नजदीक है। अगर आप हथियारों की बात करें, नबी कहता है तो इतने हथियार बन चुके हैं कि अब उन्हें और कुछ नजर नहीं आता कौन सा हथियार बनाए। लास्ट हथियार तक बना चुके हैं वो। ऐसा ही है। पहले एक बार शायद कहीं पर कुछ मैंने देखा था, तो पुराने समय में वो लोग चले गए थे। उस समय क्या होता था, उस समय में लोग अगर बात करते थे तो एक धागा, एक डिब्बा दूसरे ने पकड़ा, उसके बीच में एक धागा, और वो दूर तक वहां पर बैठे बात कर रहे हैं। लेकिन वो ज्यादा दूर तक बात नहीं कर सकते थे। फिर बाकी टाकी आ गया, और उससे क्या बात होती, थोड़ी दूर तक 1 किलोमीटर तक बात हो जाती थी, 2 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक। लेकिन अब तरक्की हुई, मोबाइल आ गए, और मोबाइल से आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। आगे तरक्की हुई, अब आप लाइव देख सकते हैं। आप अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को यहां से देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। नबी कहता है विज्ञान इतनी तरक्की कर लिया कि वो अपने शिखर तक पहुंच गया। अब आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या करें? तो हर चीज का नबी कहता है अंत आ चुका है, पढ़ाई का अंत आ चुका है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग डबल डिग्रियां करके बैठे हुए हैं, कोई फायदा नहीं है। नबी कहता है आप पढ़ाई करो, अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के लिए आप अपने खुदा को छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई के लिए आप खुदा के कलाम को छोड़ दो, ये ठीक बात नहीं है। पढ़ाई के बगैर आप जी सकते हैं, पढ़ाई के बगैर, लेकिन आप वचन के बगैर नहीं जी सकते हैं, क्योंकि ये वो वचन है जो आपको स्वर्ग में ले जाएगा। कहां ले जाएगा? ये स्वर्ग में लेकर जाएगा, रैप्चर में लेकर जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो सबसे अधिक पहल किसकी है? खुदा की कलाम की, खुदा के भवन की। दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब मुझसे कहा गया आप खुदा के घर में चले। तो आज जब संदेश आता है, पास्टर जी कहते हैं, डीकन्स भाई कहते हैं आओ चर्च में आओ, टाइम नहीं हुआ, अभी हमारे बहुत सारे काम हैं, हमें ये फलाना काम करना है, फलानी जगह जाना है, आज किसको पहल दे रहे हैं? नबी कहते हैं ये संसार आपको नहीं बचाएगा, संसार के काम आपको नहीं बचाएंगे। करो संसार के काम,
परंतु पहल खुदा को दो। आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में पहले खुदा होना चाहिए, वचन होना चाहिए, नबी का संदेश होना चाहिए। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। मैं गवाही दी थी ना पीछे, बता रहा था कि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे थे और उनके एग्जाम्स आ गए, फाइनल्स एग्जाम्स, लेकिन वो कहां व्यस्त रहे? वो अपने प्रभु के कामों में, बंदगियों में, वो उनमें व्यस्त रहे। और हमें टेंशन होनी, हमें चिंता होनी, अरे ये पेपर भी नहीं दे रहे हैं, फाइनल्स एग्जाम है इनके, और ये बंदगी अटेंड कर रहे हैं, ये दुआएं कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमने कहा ये तो पक्का फेल हो जाएंगे। अब जो बच्चा फाइनल एग्जाम छोड़कर कहीं और जा रहा तो कभी पास होगा वो? बताइए, हो सकता है पास, पर खुदा के लिए कोई काम असंभव नहीं है। खुदा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। और ये तो हम मनुष्यों की सोच होती है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। खुदा कहता है हो सकता है, लेकिन आपका भरोसा खुदा पे होना चाहिए। और हुआ पता क्या? वो तो जाकर इन बंदगियों में, कन्वेंशनों में फाइनल पेपर भी नहीं दिए, लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन ने क्या किया? सारे बच्चे पास भी नहीं, 33% भी नहीं, 40 भी नहीं, 60 भी नहीं, पूरे 100% फर्स्ट। ये है खुदा, ये है प्रभु, ये है परमेश्वर काम करने वाला। और ये कब होता है? जब हमारा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर होता है। ये तो हमारी सोच है कि हम सोचते हैं नहीं, हमें ये करना जरूरी है भाई। खुदा कहता है, यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है, तुम मेरे लिए करके तो देखो। लेकिन हमारा ये हमारे अंदर एक ना हृदय भी है, इसके अंदर डर आ जाता है, ये दिमाग है, डर आ जाता है, शैतान विचार डाल देता है, अच्छा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अफसर कैसे बनेगा? अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो ऑफिसर वो नौकरी कैसे करेगा? ये आपके विचार है। प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें उस महान परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण तौर से भरोसा करना है, संपूर्ण मन से भरोसा करना है, अपने दिल, अपने दिमाग से, अपने पूरे जोर से, अपनी पूरी ताकत से उस महान परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? भरोसा करना है। नबी कहता है आपके काम जल जाएंगे, आपके काम, ये खुदा का कलाम कहता है, बाइबल कहती है, खुदा के कलाम में लिखा है, और जिसके काम बने रहेंगे वही स्वर्ग में जाएगा। जो काम जल्दबाजी वाले, खुदा के वचन के बाहर है, ये सब जल जाएंगे, इनका कोई मूल्य नहीं रहेगा। हालेलुया। परंतु मूल्य किसका है? जो काम हमने खुदा के वचन के लिए किए हैं। हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है आपको व्याकुलता में आना जरूरी है। हालेलुया। अब देखिए, जब हम देख रहे थे कि बच्चे पूछ रहे थे अपने पिता से, आपने जूते क्यों पहने हैं, आपने लाठी क्यों पकड़ी है, आपने कमर क्यों कसी है? क्योंकि न्याय आने वाला था। प्रभु बोझ जब लिया, प्रभु बोझ लेने का हमारा मकसद क्या है? हम क्यों प्रभु बोझ लेते हैं? मालूम है आपको हम क्यों लेते हैं प्रभु बोझ? कोई भी भाई बता सकता है, कोई भी बहन बता सकती है, हम प्रभु बोझ क्यों लेते हैं? क्या कारण है हमें प्रभु बोझ लेना जरूरी है?
और नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने संत यूहन्ना की इंजील में साफ साफ कहा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं, और जो इस रोटी में से खाता है उसी के पास अनंत जीवन है। और अनंत जीवन कौन है? अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा, जो मेरा मांस खाता है उसमें मेरा हिस्सा है, वो मेरा भाग है। अब हम वचन को लेते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, तब यीशु मसीह हमारे अंदर है। जब हम उसके लहू को पीते हैं तब यीशु मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें इस फसह को, इस रोटी को, इस प्रभु भोज को खाना आवश्यक है, जरूरी है। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म लिया है वो ये प्रभु भोज में शामिल होते हैं। वो मसीह की रोटी, मसीह की देह को खाने में हकदार है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, हम वहां देखते हैं कि नबी कहता है कि ये प्रभु भोज उन्होंने व्याकुलता में लिया, जल्दबाजी में लिया, बेचैनी में लिया। उनके अंदर एक भय था, एक डर था, उनके अंदर एक व्याकुलता थी कि बाहर मौत का दूत है, अब न्याय आने वाला है, और वो जल्दबाजी में बैठे बैठे हुए। कई बार होता है ना, घर में ड्यूटी पे जाना है, मन में लेट हो गया, अच्छा मेरा ऑफिसर गुस्से होगा, वो जल्दबाजी में रोटी का एक गोला गोला बना लेता है और उसी को पकड़ते हुए भागते भागते खाता है। क्या कारण है ऐसा? व्याकुलता है मन में, अगर लेट हो गया ऑफिसर डांटेगा, मेरा अधिकारी मुझे डांटेगा, वो मुझे कोई ना कोई सजा देगा। ऐसा ही होता है। और देखिए, नबी कहता आज कलीसिया के लिए व्याकुलता में आना जरूरी है। मैं चाहता हूं भाई सुनील जरूर आगे आएंगे और नबी के संदेश में से हम पढ़ेंगे जल्दी से। और ये खुदा का कलाम है, आप सभी ने बड़े ही ध्यान के साथ इसे सुनना है। 52 अब मैं विश्वास करता हूँ कि हम उन दिनों में रह रहे हैं कि हमें, अन्यथा जिन दिनों में हम रह रहे हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए कि वे कलीसिया को पूरी तौर से व्याकुलता में ले जाएं। और नबी कहता है कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि सारी कलीसिया किस में आ जाए? व्याकुलता में। व्याकुलता में आ जाए। और ये व्याकुलता ही है जो आपको रैप्चर में लेकर जाएगी। हालेलुया, व्याकुल होना पड़ेगा। नबी ने कहा है कलीसिया को क्या होना है? व्याकुल होना है। पढ़िए, जब से इस प्रातः मुझे परमेश्वर से संदेश मिला है, मैं विश्वास करता हूँ कि यह मेरा नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि इसे सारी मंडली को व्याकुलता के अंदर ला देना चाहिए। और नबी कहता है ये संदेश, ये प्रचार क्या करे? ये प्रचार कहता है मेरा नहीं है, ये किसका है? ये परमेश्वर का, खुदा का प्रचार है। और ये प्रचार पूरी मंडली को, पूरी कलीसिया को व्याकुलता में लेकर आ जाए। हाँ जी, पढ़िए। कि हम काफी लंबे अरसे से खेल तमाशा कर चुके हैं। कि हम काफी समय हो गया है, हम क्या कर रहे थे? ढीले थे। कोई बात नहीं, चर्च जाना कितने बजे का टाइम है? 10 बजे का। 11 बजे जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, लास्ट में जाएंगे। ऐसे लास्ट में आने से ऐसे लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है जो परमेश्वर के वचन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो खुदा के कलाम का आदर नहीं करते हैं। तो नबी कहता है ये खेल तमाशे वाला समय बंद हो जाना चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए। अब हमें व्याकुल होना है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। हम गिरजे आते जाते काफी समय हो गया है। और चर्च आते जाते समय में हमें कितना समय हो गया है? कब से आप चर्च आ रहे हैं? बताइए, किस किस को कितना टाइम हो गया चर्च में आते हुए? किसी को 5 साल, 10 साल, 15 साल,
20 साल। तो नबी क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? अब हमें अपना सुधार कर लेना चाहिए, है ना? क्या कर लेना चाहिए? सुधार कर लेना चाहिए। अब पहले वाले टाइम, पहले वाले समय वो निकल चुके। अब घड़ी आ पहुंची है कि हम अपने लिए अपने आप को तैयार करें और अपने आप को व्याकुलता में लेकर आए और वो सब खेल तमाशी वाले काम छोड़ दें। ये खेल तमाशी वाले हैं। पास्टर जी कहते रहे आओ आओ, तो मैं तो कहता हूं अगर मुर्गियों को बोलो ना एक बार आओ आओ तो सारी मुर्गियां आ जाती हैं। लेकिन खुदा के लोगों को जितना मर्जी आओ 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 बोलो तो वो क्या कहते हैं? ठहरो ठहरो, आते हैं आते हैं। और खुदा का कलाम क्या कहता है? विश्वासी की एक ही जुबान होती है, एक ही जुबान होती है। कह दिया, नुकसान हो जाए। खुदा के लिए चाहे बड़ा नुकसान चाहे छोटा, कोई मायने नहीं रखता है। वो सब कुछ भरपूरी में करने की सामर्थ्य रखता है। जोएल नबी ने कहा 4 प्रकार की टिड्डियां थी जो सब कुछ खा गई। हासिल नाम की और ऐसे कुछ और उनके नाम है। 4 प्रकार की टिड्डियां, और ये उनके खेतों को, उनकी आशीषों को, उनकी बरकतों को खा जाती हैं। और खुदा कहता है लेकिन जब तुम अपने पूरे मन से मेरी ओर फिरते हो तो मैं वो सब भरपूरी करने में सामर्थी हूं। जितने दिनों का, जितने सालों का वो टिड्डियां खा गई, मैं फिर से लौटाने में सामर्थी हूं। तो जब खुदा सब कुछ कर सकता है, फिर हमारा भरोसा उसके ऊपर क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम अपने खुदा के ऊपर भरोसा करते? हालेलुया। हमें अपने खुदा के ऊपर भरोसा करना जरूरी है। हमें दिखाना पड़ेगा, प्रभु मैं तुझ पे भरोसा करता हूं, देख मैं तेरा बेटा हूं और मैं तेरे हुक्मों को मानता हूं। हमें ये नबी कहता है ये प्रकट में करके बताना पड़ेगा। कहने से बात नहीं चलेगी, करके दिखाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। अच्छा, इतवार की जो बंदगी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इतवार की बंदगी, इतवार की सभा सभी के लिए। क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बताइए? खुदा का एक विश्राम देना। और भजन संहिता 58 और उसकी शायद 13 आयत है। मैं कहता हूं थोड़ा इसको पढ़िए। भजन संहिता यशायाह की पुस्तक 58 उसकी 13 आयत है। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। अब देखिए यहाँ क्या शब्द बोला गया है, क्या खुदा ने कलाम दिया है? यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, पढ़िए। अर्थात मेरी उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। क्या है? ध्यान से सुनिए, सभी का ध्यान इस वचन की ओर हो, और जिसके पास बाइबल है वो जरूर निकाले और साथ साथ में उसे पढ़े। ये बड़ी खास बातें होती है। यहां लिखा है अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में। अब दिन किसका है? ये कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर कह रहा है। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करे। किसकी? अपनी। हम तो खुदा चाहता मेरी इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी इच्छा उसके दिन में पूरी कर रहे हैं और खुदा के वचन को पीछे छोड़ रही हैं। ऐसा ही है। होता क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है? क्या सिर्फ हमें इतवार की ही बंदगी में बरकत मिलती है? बताइए। ये सभी दिन प्रभु के हैं। ऐसा नहीं कि ये इतवार का दिन ही प्रभु का दिन है और आज ही हमें बरकत मिलेगी।
खुदा कहता है सारे दिन मेरे ही बनाए हुए हैं और हर दिन उसकी आराधना होनी चाहिए, हर दिन उसकी प्रस्तिश होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कितने दिनों में सृष्टि की रचना की थी? 6 दिनों में। 6वें दिन किसको बनाया है? आदम को बनाया है ना। 6वें दिन आदम को, सबसे लास्ट में पता था यही वो व्यक्ति जो गड़बड़ डालेगा, इसलिए उसने इसे पहले दिन नहीं बनाया। अगर खुदा आदम को पहले दिन बना देता तो इसने बड़ी सलाह देनी थी खुदा को, नहीं पास्टर जी, प्रभु जी ऐसे नहीं करना है, रुक जाओ थोड़ा, सूरज आपने ज्यादा गर्म कर दिया है, आपने चंद्रमा को ज्यादा ठंडा कर दिया है, आपने तो पेड़ पौधों को, यहाँ मछलियां थोड़ी पेड़ों में भी लुकनी चाहिए, अकेले पानी में नहीं होनी चाहिए। इसने अपने टांग पर टांग अड़ाई जानी थी। इसलिए खुदा को मालूम था कि ये मनुष्य क्या करता है, ये अपनी समझ का सहारा लेता है, इसलिए उसने इसे सबसे लास्ट में बनाया और बना लिया, तैयार कर लिया। तब उसने कहा आदम बता कैसा ये, तो उसकी, मेरे ख्याल से उसकी सलाह पता है, प्रभु ये सब कुछ तुम्हें बनाने में मैंने के पूछिया है ना। वो कह सकता था आदम कि प्रभु अगर ये कहा उन्हें खुद करना था, फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो, जो बना दिया ठीक बना दिया। लेकिन आदम, इसीलिए खुदा ने उसे सबसे लास्ट में बनाया, इसीलिए अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। 6 दिन में खुदा ने सृष्टि की रचना की। हालेलुया। तो पहला दिन किसका था? बोलिए, पहला दिन किसका था? खुदा का था ना। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन भी खुदा का ही है। हालेलुया। जब सारे दिन उसी के हैं तो क्या हर दिन उसकी आराधना नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी प्रशंसा, उसकी प्रस्तिश नहीं होनी चाहिए? और जब जिस दिन को, खुदा के दिन को हम ठहरा देते हैं, इस दिन हमने खुदा की महिमा करनी है, तो वो खुदा का ही दिन है। इसलिए जब जब चर्च में दुआ होती है, प्रार्थना होती है, तब तब हमें उसमें शामिल होना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? बरकतें हर दिन में, हर बंदगी में ही मिलती हैं, हर प्रार्थना में आशीष मिलती है, हर बंदगी में, हर मीटिंग में खुदा होता है, उपस्थित होता है। वो ऐसा नहीं कि इतवार को ही उपस्थित होता है, वो वीरवार को भी होता है, शुक्रवार को भी होता है, शनिवार को भी होता है, एतवार को भी होता है, फिर सोमवार भी होता है। जब जब खुदा की आराधना होती है, तब तब खुदा वहां उपस्थित होता है। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर लिखा, यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, तो और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तो उसका सम्मान करके उस दिन अपने ही मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपने ही बातें ना बोले, तो यहोवा के, फिर क्या होगा? तो यहोवा के कारण सुखी होगा। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। जिस दिन चर्च की बंदगी है, चर्च की मीटिंग है, अपनी बातें नहीं बोलनी है। क्या नहीं करना है? अपनी बातें नहीं बोलनी, अपनी सलाह नहीं देनी है। बस अगर मीटिंग है तो मीटिंग है भाई, चर्च है तो चर्च है। कितने समझे मेरी बात को? मामला दूर नजदीक का नहीं है कि दूर नजदीक का मामला है, मामला किराए का है, मामला पेट्रोल का है, मामला समय का है। ये सब फेल है खुदा के आगे। आप निकलो तो सही, कदम तो बढ़ाओ। प्रभु सब कुछ पहले करने में सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकता है वो। पर फर्क क्या है? 34 वचन में क्या लिखा है? खुदा कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, कैसा भला है। तो हम परखते कहां पर है?
चर्च ना आने में हम परखते हैं कि प्रभु जी आपको मालूम है हम आपके बच्चे हैं, अगर आप हम नहीं आए तो मेरी दिहाड़ी टूट जाएगी। हम इस बात में खुदा को परखते हैं। अगर प्रभु मैं चर्च में नहीं आया, आज मुझे क्षमा कर दे, आज मेरे बच्चों को मैंने घुमाने लेकर जाना है, प्रभु क्षमा कर दे। तो प्रभु ने क्या करना, उसने सोटी थोड़ी पकड़ी हुई है कि आप मत आओ चर्च में, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो खुदा यहां अपने विश्राम दिन को कम से कम खुदा के ठहराए हुए दिन को आदर दे, सम्मान दे। क्यों भाई अमरनाथ जी, सही बात है, सिस्टर मीरा सही बात है। कम से कम जो नजदीक है वो तो आए, है ना। कहां की भाई बल्ली, पावन कुमार बल्ली आगे बैठे हैं, या अभी भी उनको पकड़ना है टाइल्स को। ये सब यही रह जाएगा, यही रह जाएगा सब। खुदा के लिए अपने मनों को खोलना है, अपने हृदयों को खोलना है। दूर नजदीक का मामला नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, रैप्चर 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में। रैप्चर दूरी नहीं देखेगा, अरे नहीं स्वर्ग बहुत दूर है, प्रभु आज रैप्चर कर तो हो सकता है 10 साल बाद हम पहुंचे। ऐसा नहीं है, यहां आप गायब हुए वहां प्रकट हुए, ये रैप्चर है। तो आप कैसा समझते, दूरी मायने नहीं रखती। मैं कहता हूं अगर आपके घर में भी हम चर्च लगाना शुरू कर देना, आप घर में भी नहीं बैठोगे जिसमें नहीं बैठना है। ऐसा है, बहुत लोग ऐसे, घर के लोग कहते हैं नजदीक चर्च होना चाहिए, तब ठीक है भाई। अरे नजदीक छोड़ो, घर में भी चर्च बंदगी करनी शुरू कर दो, वहां भी नहीं बैठेंगे। दूरी की बात नहीं है। लोग दूर जाने वाले सुबह 4 बजे ट्रेन में बैठ जाते हैं, सभी जानते हैं, यहां बैठे सभी जानते हैं, सभी को मालूम है 2:30 बजे ट्रेन चलती है, वो 2:30 बजे बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? जबकि वहां पर, मैं ये नहीं कहता वहां पर एक वो प्रकाशन नहीं है, ये प्रकाशन नहीं है, फिर भी लोग जाते हैं। नबी का संदेश नहीं है और हमारे पास स्वर्गीय संदेश है, शुद्ध संदेश है, फिर भी हम कहां पर टिके हुए हैं? अपने ही कामों में, अपनी जिद में, अपने विचारों में। बताइए, अगर आप खुदा के बगैर जी सकते हैं तो मैं कहता हूं आपको आज ही शूट है। कोई है ऐसा जो कहे हाँ भी मैं चर्च के बगैर, खुदा के बगैर जी सकता हूं, मेरा काम चल रहा है भाई? कभी नहीं जी सकता। गॉड ब्लेस यू। ये जवाब सभी को होना चाहिए था। सभी मसीह की दुल्हन है, यहां बैठी मसीह की दुल्हन। मालूम है आपको, मसीह के बगैर हमारा कुछ भी गुजारा नहीं है। यीशु से कहा, सच्ची अंगूर की बेल मैं हूं, और जो टहनी मेरे साथ जुड़ी रहती है वो ही फल लेकर आती है। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। आप जाओ करके देख लो। नबी कहता है, आप दुष्टों की बहाली को मत देखो, आप संसार की बहाली को मत देखो, संसार के उनकी गाड़ियों को, उनकी कोठियों को, उनके कामों को मत देखो, ये सब नरक में जाएंगे। सिर्फ एक दुल्हन है जो स्वर्ग में जाएगी, जो इस वचन को पढ़ने वाले, इस वचन को मानने वाले, इस वचन पर चलने वाले, वही सिर्फ कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। तो बताइए, यीशु मसीह कहता, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप बताइए, हमें चर्च आना जरूरी है? हर मीटिंग्स में आना जरूरी है? हाथ खड़ा करके बताएंगे जो इस बात से सहमत है। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन सहमत है। झूठे हाथ नहीं खड़े करने, हृदय के साथ। प्रभु देख रहा है। आप विश्वास कीजिए, आपकी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है, इस कैमरे में भी हो रही है,
और ऊपर के स्वर्गीय कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रही है। ये सब कमिटमेंट्स जो आप करते हैं, जितने आप वायदे करते हैं, जो आप बातें करते हैं, खुदा उन्हें देख रहा है। और जब प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब ये पुस्तकें खोली जाएंगी तो आपके एक एक काम के अनुसार आपको बदला दिया जाएगा। वहां पर लिखा है, मैं इसे भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसकी 11। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसकी 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, उसको जो उस पर बैठा हुआ है, पढ़िए, देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। पढ़िए। और उनके लिए जगह न मिली। पढ़िए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। अब देखिए इसका जो शीर्षक है वो पढ़िए। बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। अब अंतिम न्याय होना है बस। पहले बड़े न्याय हो चुके, बड़े गलत काम कर लिए, खुदा के आगे चले गए, माफी मांगी, प्रभु ने माफ कर दिया, बड़े न्याय हो गए, बढ़िया विपत्तियों से हम निकल आए। अब ये लास्ट न्याय है। कौन सा? लास्ट है, अंतिम है। और ये अंतिम न्याय जिसमें निर्णय क्या होना है, या स्वर्ग या नरक। अब यहां इसके बाद आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। और आप इसी वक्त जब आप जिंदा हैं, आपके पास खुदा ने आत्मा दिया है और वो डिसाइड करेगा कि हमें न्याय में जाना है या हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। और उसके लिए ये पहले से तैयारी होती है। हालेलुया। उसके लिए पहले से ही तैयारी होती है। और ये अंतिम न्याय है। और इस अंतिम न्याय में क्या लिखा है? फिर 12 ऐसे पढ़िए इसको। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। किन किन को देखा बताइए? छोटे बड़े सब, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सभी है वहां पर। लिखा है छोटे बड़े सबको सिंहासन के सामने खड़े देखा। और पुस्तकें खोली गई। पढ़िए। और एक फिर पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और फिर एक और पुस्तक खोली गई जिसका नाम क्या था? जीवन की पुस्तक। अब जीवन की पुस्तक कौन सी है? जीवन कौन है? जीवन यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह की पुस्तक, मेमने की पुस्तक खोली गई। तब क्या लिखा? पढ़िए। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ जी, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जो छोटे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, छोटे बड़े बुजुर्ग सब जितने मर गए थे, उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। अब पुस्तकें खोली गई और पुस्तकों में लिखे हुए के अनुसार क्या किया गया? न्याय किया गया। अब वहां पर जो भी काम आप अब इस धरती पर, सभी ध्यान से सुनिए मेरी बात, सभी ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब इस वक्त आप जो भी काम इस धरती पर कर रहे हो, आपका एक एक काम लिखा जा रहा है। चाहे वो अच्छा है, चाहे वो आप अंधेरे में कर रहे हैं, चाहे वो रोशनी में कर रहे हैं, आपका हर एक काम की वीडियो बन रही है। ये कैमरा जो है ना, ये अंदर नहीं जा सकता है, आपके घर में नहीं जाएगा, है ना। कोई जाएगा तो आपको पता लगेगा कि दरवाजे खिड़की लगी है, क्या आप चुगली कर रहे हैं, क्या आप निंदा कर रहे हैं, क्या आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं। ये कैमरा वहां नहीं जाएगा, लेकिन खुदा का कैमरा वो छत को फाड़ कर आ जाता है। उसे कोई जरूरत नहीं है आपने जितनी मर्जी चिटकनियां लगाई हो, जितनी मर्जी कुंडियां लगाई हो,
जितनी मर्जी आपने दीवारों में सीलिंग कराई हो भी आवाज बाहर ना जाए। खुदा सब कुछ लिखा हुआ अंधेरे में साफ साफ देखता है। तो इसलिए कितना भयानक समय है, कितना खतरनाक समय है, कितनी हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए कि कहीं प्रभु हमारे कामों को, हमारी बातों को तो नहीं सुन रहा है। जब हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो हमें कितना अधिक सतर्क होना चाहिए। समझे मेरी बात को? तो यहां लिखा है उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अब प्रभु को कैसे मालूम हुआ बताइए? वहां कैसे ये तो आने वाली बात है, ये पहले से बोल दिया खुदा ने। अभी तो ये आएगी बात, होनी है अभी, पर खुदा ने पहले ही बता दिया ऐसा होगा भाई। क्यों ऐसा उसने पहले बता दिया? आप सतर्क हो जाएं। आप जो जो काम कर रहे हैं, एक एक, ये नहीं कि आप चर्च में कर रहे हैं, आप अपने घर में कर रहे हैं, आप बाहर अपने ऑफिस में, आप अपनी दिहाड़ी पर, आप अपने काम पर, जहां जहां भी आप हैं, आपके वहां वहां सारे कामों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उस वक्त पता क्या होगा? सारी दुनिया, एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, मैं यहां किसी भाई को खड़ा करता हूं, अभी ये तो चंद लोग बैठे हुए हैं, थोड़े से लोग हैं, खुदा की कृपा से छोटा झुंड बैठा हुआ है। यहां पर किसी के बारे में हम यहां खड़ा करेंगे किसी बच्चे को, तो उसको बोलेंगे, डांटेंगे या बताएंगे तूने ये किया है, तो वो बच्चा यहां पर इतनी शर्म महसूस करेगा, या वो सियाना व्यक्ति शर्म महसूस करेगा। अभी थोड़े लोग हैं, अरे मेरी बात को इतने लोगों के बीच में बता दिया, ऐसा होगा ना? तो आप सोचिए, वहां करोड़ों की भीड़ है, अरबों लोग खड़े होंगे वहां, और उनके सामने आपके एक एक बात को बताया जाएगा। और वहां पर क्या बकायदा एक स्क्रीन, ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन वहां हो सकता है खुदा ऐसा कुछ, क्योंकि लिखा है वहां पढ़ा जाएगा, अच्छा ये फलाना भाई है, ये फलानी बहन है, ये इसने फलानी बहन को ये बातें कही, फलाने भाई ने फलाने भाई को ये बातें कही। तो बताओ भाई, वो व्यक्ति अब सभी के बीच में खड़ा होगा, सारा सिंहासन वहां लगे होंगे, और लोग उधर भीड़ खड़ी होगी, और सभी लोग देख रहे होंगे। इतना आज में आपको ध्यान देखने की करना है, बड़ा धर्मी बंदा सी, चुप चुप के ये काम करता सी, चर्च में बड़ा धर्मी सी, चर्च में बड़ा ये बन के दिखाता था। अब यहां देखो, अच्छा इसने ये भी बात सोची थी। वहां लिखा आपके मन के विचार, आपके दिमाग के भी विचार प्रकट होंगे। जो आपने चोरी छिपे किसी के प्रति सोचा है ना, गलत भी सोचा है, वो विचार भी वहां प्रकट रूप में दिखाई देंगे। और वहां क्या बताया जाएगा? अच्छा भाई, तू वहां पर बैठा था, तूने वहां बैठे बैठे ये विचार सोचा था, और वो विचार प्रकट सामने स्क्रीन में। अभी होता पता कि आप मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं तो YouTube है ना, वो चलना शुरू हो जाता है, गीत वगैरह, अगर उसमें आवाज लगाते हैं तो वहां पर आपका कनेक्शन उस कैमरे से जुड़ जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। तो वो आपका सब अंदरूनी विचार, आपका जितना भी आपने गलत सोचा, गलत देखा, गलत किया, गलत सुना, गलत बोला, अच्छा किया, बढ़िया किया, आपने दुआएं की, आपने प्रार्थनाएं की, ये सब वहां पर क्या हो जाएंगी? प्रकट हो जाएंगी। तो कितना हमें व्याकुल होना चाहिए। समझे मेरी बात को? आपके विचार प्रकट होंगे, प्रकट, हम पता हम कौन है? आप जानते हो आप कौन हो? आप विचार हो, आप खुदा के विचार जो प्रकट हो रखे हैं, और खुदा ने आपके बारे में उत्पत्ति से पहले ही सोचा था। अब देखिए वो विचार प्रकट हुए, तो आपके विचार भी प्रकट होंगे। जो आप सोच रहे हो, जो आप मन में कल्पनाएं कर रहे हो। इसलिए तो यिर्मयाह में हमने क्या पढ़ा? खुदा कहता जो
जो मेरी आपके विषय में कल पढ़ाए हैं वो हानि के नहीं, वो लाभ की हैं। खुदा हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचेगा। ये बात हमें क्या देती है? तसल्ली देती है, विश्वास देती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए देखिए, जब ये न्याय का समय आएगा, उस वक्त उस सिंहासन के सामने हर एक की क्या किताब, डायरी खोली जाएगी, किताब खोली जाएगी और उनके एक एक काम के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि खतरनाक बात है? बताइए, खतरनाक बात है ना ये? तो फिर हमें कितना सतर्क होना चाहिए, कितना हमें व्याकुल रहना चाहिए। वहां फिर एक है, यहां तो जब हमारा कोई केस चलता है ना, तो हम वकील करवा लेते हैं, जज को पैसे दे देते हैं, भाई बता रहे थे, है ना? यहां ये सब हो जाता है, लेकिन वहां कोई जज पैसे लेने और रिश्वत लेने वाला नहीं है। ना ही वहां पर कोई ऐसा वकील होगा जो आपके लिए वहां दलीलें पेश करे। नहीं प्रभु, इन्होंने तो मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया। लेकिन जो जो काम आपने खुदा के लिए किए, नबी कहता है वही काम आपको धर्मी ठहराएंगे। फिर वहां डैनियल कैरी के समान यीशु मसीह आएगा। पिता, ये मेरे लिए खड़ा था, ये मेरे लिए खड़ा था धरती के ऊपर, मेरे वचन के लिए, मेरी बातों के लिए, मेरे कलाम के लिए। वहां हमारा एक ही वकील है, और वही जज है, वही वकील है, वही निर्णय करेगा। क्योंकि आज वो वकील, वो जज आपके साथ है। वो इस वक्त भी आपको बताता है, चेताता है, आपके अंदर व्याकुलता को लेकर आता है कि आप सही सही काम करें। समझे मेरी बात को? मेरी बात समझ आ रही है? तो इसीलिए अब वही जज आज वो करुणा से भरा हुआ है, आज वो दया से भरा हुआ है, और वो यीशु मसीह आज हमारे साथ है। किस लिए? कि हम कोई गलत काम ना करें। जब आपके मन में कोई गलत विचार आता है, तो दूसरा प्रभु की ओर से भी आता है, मत कर, मत सोच, मत ऐसा सोच। वो यीशु मसीह है, वो वही जज है, वही वकील है जो इस वक्त आपको चेता रहा होता है। और अगर हम उसकी ना सुने, तो फिर तो वो रिकॉर्ड होना ही होना है। और आप जानते हैं, जितनों का भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है, तो यीशु मसीह ने उनके लिए एक बड़ी ही जबरदस्त चीज रखी हुई है, और वो उसका लहू है। और वो लहू क्या कहता है? नबी कहता है वो लहू आपके सारे ही पापों को धो देता है। फिनिश, खत्म, बिल्कुल सफेद ऊन के समान, बर्फ के समान। एक रत्ती भर भी वहां पर, मैं कहता हूं छोटा सा बिंदु, वो भी नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए हमें सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि क्या हम सचमुच उस लहू के नीचे हैं? क्या वो लहू हमारे ऊपर है? क्या हमने उस लहू को ग्रहण किया है? क्यों बहन सोना, क्या वो लहू है हमारे ऊपर? बताइए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्या आप लहू के नीचे हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं कि लहू आपके ऊपर लगा हुआ है? क्या विश्वास करते हैं कि लहू आपके बच्चों के ऊपर है? क्या विश्वास करते हैं लहू आपके कामों पर है? तो आप जरूर रैप्चर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मौत का दूत उस लहू को देखेगा और छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है आज हमें व्याकुल होना है। किसके लिए? अपने लिए, अपने प्राणों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए व्याकुल होना है। अपनी कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया के पास्टर के लिए, अपनी चर्च के डीकन्स के लिए, एल्डर्स के लिए, हमें हर किसी के लिए व्याकुल होना है। हालेलुया। और ये व्याकुलता क्या करेगी?
यह व्याकुलता आपको सिद्धता में लेकर आएगी, व्यवस्था में लेकर आएगी, कानून में लेकर आएगी, जो यहोवा का कानून है। हालेलुया। और व्याकुलता पता किसके द्वारा आती है? प्रार्थना के द्वारा। मूसा के पिता का क्या नाम था बताइए? उसकी माता का क्या नाम था? उसकी बहन थी जोकेबन और आमराम। आमराम उसका पिता था और जोकेबन उसकी मां थी। आपने मूसा की शिक्षा संदेश पढ़िए और इसमें अमराम का आप व्याकुलता देखिए। उसकी व्याकुलता कैसी थी? दिन रात प्रार्थना, दिन रात प्रार्थना, दिन रात प्रार्थना, और कुछ नहीं था। और वो इतना नबी कहता व्याकुल था कि वो अपने लोगों के लिए, इब्रानियों के लिए एक किसकी बाट में था? एक मसीहा की बाट में था, एक छुटकारा देने वाले की बाट में था कि यहोवा परमेश्वर हमें इस गुलामी में से बाहर निकाल। वो गुलामी में तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, और फिरौन उनके ऊपर क्या कर रहा था? इतने ज्यादा उनके ऊपर भार डालता था, इतनी ज्यादा उनके ऊपर मुसीबतें लाता था कि वो उस गुलामी में से निकलना चाहते थे। आप जानते हैं, अगर आपके गले में कोई पट्टा डाल दिया जाए कोई, तो आप बंधे रहे सारा दिन, तो कभी कभी होता है किसी प्रकार से ये छूट जाए, व्याकुल होते हैं आप। उसी प्रकार ये गुलामी होती है, आप छूट नहीं पाते, छूटने का यत्न करते हैं परंतु छूट नहीं पाते। आज ये गुलामी कौन सी है? ये संसार के काम ही गुलामी है, ये छूटने नहीं देते हैं। इसके लिए अगर छूटना है तो व्याकुल होना पड़ेगा। कोई काम नहीं हो रहा, व्याकुल होइए, व्याकुलता की प्रार्थना कीजिए। और इस जो अमराम की जो प्रार्थना नबी कहता है, दिन रात सारा दिन उसने भट्टे पर ईंटें बनानी, मिट्टी को इकट्ठा करना, गारा बनाना, फिर ईंटें बनानी, ये करना वो करना, सारा दिन मेहनत करनी। हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सारा दिन मेहनत करनी। ध्यान से सुनिए, फिर से कह रहा हूं, सारा दिन मेहनत करनी, रात को अगर सारी रात प्रार्थना करनी, सारा दिन काम करना, सारी रात प्रार्थना करनी, ये है व्याकुलता। आज हम 1 घंटा काम करते हैं और 4 घंटे हम विश्राम करते हैं, कंबल लेके लेट के, मम्मी तामिना करी बड़ा काम करके आया, मेरी प्रिय पत्नी तंग मत करना, बहुत काम किया, छेड़ना मत मुझे 5 बजे तक। 1 घंटे का काम किया और रेस्ट कितनी? 5 घंटे। तो अमराम जो था, सारा दिन काम करना, सारी रात दुआ करनी। ये व्याकुलता किसके लिए? छुटकारे के लिए। नबी कहता है आज आपका छुटकारा नजदीक है। और आज हमें इतने व्याकुल हो जाना चाहिए, इतने व्याकुल हो जाना चाहिए कि यीशु मसीह खुद आ जाए, उसका दूत आ जाए कि मेरे बेटे मेरी बेटी, खुदा ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। आज खुदा को खींच कर लाने की जरूरत है, जिद पकड़नी पड़ती है, अपने मन में ठान लेना है, प्रभु आज सारी रात दुआ करनी है। भाई साहब गीत गा रहे थे, ना रोजा ना दुआ, ना रोजा। कौन कौन नहीं रख रहा है रोजा? कौन कौन नहीं रख रहा है? जो नहीं रख रहा है, लेकिन अब ये हमें व्याकुलता में ये सब करना चाहिए। मैं चाहता हूं अगर कोई भाई कोई बहन चाहता है कि हम रोजा रखें, मैं कहता हूं चर्च में बैठो, लेकिन ये प्रॉपर रोजा होना चाहिए। ठान लेना है कि मैंने कुछ नहीं सोचना, कुछ इधर का विचार नहीं करना है, बस वो रोजा रखना है जो वचन के अनुसार है। तो यीशु से तो 40 दिन हमारे लिए भूखा प्यासा रहा, तो हम उसके लिए 1 दिन ही रह सकते? बताइए।
क्यों भाई जी? पीछे बैठे हमारे भाई अमन जी, हमारे भाई राजकुमार जी हैं, भाई सैम है, बताइए बाकी भाई भी हैं, बहनें हैं। क्या हमारे मन में कभी ये नहीं आता है, कभी डर नहीं आता, कभी खौफ नहीं आता? रोजा रखे हुए बहुत दिन हो गए, ना रोजा ना दुआ। तो रोजा तो बड़ी दूर की बात है, भूखे रहना पड़े, दुआ भी नहीं है, प्रार्थना भी नहीं है, ना रोजा ना दुआ, आगे सब कुछ भूल गया। शुरू में जब आए थे तो 2 दिन का रोजा, 3 दिन का रोजा, सुबह से लेकर शाम तक नबी के संदेश ही, जब देखो नबी के संदेश पढ़ते रहना, जब देखो बाइबल को ही पढ़ते रहना, जब देखो वचन की बातें करते रहना। शुरू में बड़ा जोश था, लेकिन अब हुण की पै गया, टिल्ला पै गया, है ना? और चुप करके पै गया, ठंडे हो गए। पता क्यों ठंडे हो गए हैं? क्योंकि अब लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की बातों की ओर कान लगाते हैं, है ना? यही बात उन्होंने ठंडा किया है। फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, इन बातों ने ठंडा कर दिया है। तो पहले क्या होता था, जब सुनते और भाई कैसे, कितने मैसेज पढ़ लिए आपने? हाँ भाई मैंने 2 मैसेज पढ़ लिया आज, है ना? उस वक्त शुरू में ये बातें होती थी, भाई रोजा रखे रोजा, चलो भाई रखते हैं। ये जोश था एक उस वक्त, वो आनंद था, नए मसीह में आए थे। और एक कहावत है, नया जो मौलवी बनता है दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है ना? तो नया विश्वासी मसीह में जब आता है, वो बाइबल को छोड़ता नहीं है, जहां भी जाएगा बस। अभी एक भाई है ना, वो नया मैसेज में आया है, और वो क्या करता है, हर पास्टर की कोई ना कोई कमी पकड़ता है, हर कलीसिया की कोई ना कोई कमी पकड़ेगा, और फिर उनसे सवाल जवाब करेगा। मैंने कहा भाई ये बातें ना, ये हम बहुत पहले करके छोड़ चुके हैं, अब इन बातों में कोई फायदा नहीं है। अगर पढ़ना है तो आप वचन को पढ़ें, उसे जिए और जीकर बताएं, तब मैं कहूंगा कि आप एक सच्चे विश्वासी हो, तब मैं समझूंगा कि आप सचमुच बाइबल को पढ़ते हो, आप नबी के संदेशों को पढ़ते हो। ये बातें आपके जीवन में प्रकट होनी चाहिए। और दूसरे लोग का सचमुच भाई वो कलीसिया बिल्कुल वचन के अनुसार है, कलाम के अनुसार है, तब आप खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। नया विश्वासी, नया जोश। वो पहले वाला प्रकाशित वाक्य में लास्ट में प्रभु ने भी ये बात बोल दी है कि तेरा अब वो पहले वाला प्रेम नहीं रहा। अब तू ना तो ठंडा है ना तू गर्म है, अब सील गर्म हो चुका है, गुनगुना हो चुका है। तो गुनगुने लोग खुदा को पसंद नहीं है। या तो बिल्कुल ठंडे हो जाओ, छोड़ दो मसीह को, नहीं तो पूरी तरह गर्म हो जाओ वचन के लिए, कलाम के लिए, उसके वचन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से गर्म हो जाओ। और नबी कहता है मैं तो यही कहूंगा कि आप गर्म ही रहिए खुदा के वचन के लिए, जोश से भरे रहिए। ठंडे हो गए ना तो वो तो नरक ही है भाई, है ना, क्योंकि वो पहले से ठहराए हुए हैं। तो इसीलिए हमारे पास अब ये समय है, ये टाइम है कि हम अपने आप को क्या करें, सुधारें, तैयार करें। अब समय बिल्कुल थोड़ा रह गया है। शुरू में भजन संहिता 42 पढ़ने वाले का हिरनी के बारे में, जैसे हिरनी नदी के पानियों के लिए हाफती है, प्यासी है, वैसे ही मेरा मन यहोवा तेरे लिए ये व्याकुलता है। अब हिरनी प्यासी क्यों है? क्योंकि उसके चोट लगी है, वो घायल है,
और उसे मालूम है कि जब मुझे पानी मिल जाएगा तो वो मुझे तसल्ली देगा, और पानी के लिए वो व्याकुल है। आज मसीह कहता है उसकी दुल्हन उसके वचन के लिए व्याकुल होनी चाहिए। हमें चर्च में आने के लिए हमारे अंदर एक व्याकुलता होनी चाहिए। खुदा के कामों को करने के लिए हमारे अंदर एक व्याकुलता होनी चाहिए, तभी आप रैप्चर में जा सकते हैं। तो इसीलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, हमें व्याकुलता में, अधीरता में, बेचैनी में आना है। सिर्फ हमारे दिल दिमाग में, हमारी सोचों में, हमारे विचारों में मसीह हो, सिर्फ मसीह हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बहन किसी बहन के बारे में क्या कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भाई किसी भाई के बारे में क्या कहता है। हमें इसके लिए सिर्फ प्रार्थना की जरूरत है। और नबी कहता है प्रार्थना कौन सी? व्याकुलता की प्रार्थना। एक प्रार्थना बाइबल में है व्याकुलता की, मालूम है आपको? बड़ी ही व्याकुलता की प्रार्थना है वो, बहुत ही ज्यादा व्याकुलता की। और वो ऐसी व्याकुलता की प्रार्थना है, आप अगर सुनेंगे तो आप सोचेंगे हमने तो कभी ऐसी प्रार्थना की ही नहीं, इस प्रार्थना के हम नजदीक भी नहीं पहुंचे हैं। वो जानते हो कौन सी प्रार्थना थी? किसकी प्रार्थना थी? हन्ना ने तो वो तो अपने लिए रोई भी, मुझे पुत्र नहीं मिला। गॉड ब्लेस यू। गतसमनी में, उस बात में यीशु मसीह व्याकुलता की प्रार्थना में पहुंच गया था। और लिखा है उसका जो पसीना था वो लहू की बूंदों के समान गिर रहा था। ये थी व्याकुलता की प्रार्थना। और वो प्रार्थना किसके लिए थी? वो हमारे लिए थी, वो आपके लिए थी। और नबी कहता है यही प्रार्थना आज हमें स्वर्ग में लेकर जाएगी। और आज दुल्हन की प्रार्थना कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आपको रैप्चर के लिए तैयार करेगी। प्रार्थना के वक्त पसीना आया किसी को? आप ये नहीं गर्मी में बैठ गए और सूरज तेज था और पसीना आ गया, हाँ पास्टर जी मुझे पसीना आ गया। ये पसीने की बात नहीं है। ये तो पसीना, आप गाड़ी भी चलाओगे तब भी पसीना आ जाएगा। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, चलोगे, कूदोगे, फांदोगे, पसीना आ जाएगा। इस पसीने की बात नहीं है, ये तो व्याकुलता के पसीने की बात है। कि आप भरी सर्दी में, ठंड में भी बैठे हो और घुटनों के बल हो, और आपके अंदर नबी कहता है इतनी व्याकुलता हो कि आपका पसीना लहू की बूंदों के समान गिरना शुरू हो जाए, और वो आपके सारे हालातों को बदल के रख देगा। तो देखिए यीशु मसीह की ये प्रार्थना, ये व्याकुलता की प्रार्थना थी। पसीना ऐसे निकल रहा था, टपक रहा था कि जैसे मानो लहू गिर रहा हो। वो लहू नहीं था, लेकिन लहू जैसे लगातार, कभी लहू गिरता देखा, लहू की धार एकदम लगातार चल पड़ती है, रुकती नहीं है। यहां से अभी ब्लेड लगेगा ना तो ये धार कम से कम मेरे ख्याल से वहां तक चली जाएगी। तो इस प्रकार से यीशु मसीह का पसीना निकल रहा था लगातार। कितनी टेंशन थी उस वक्त यीशु मसीह को। नबी कहता है प्रभु यीशु मसीह की अंदर से उसकी जो मांसपेशियां थी वो टूट गई थी। कितना उस वक्त यीशु मसीह के ऊपर दबाव था, कितनी घबराहट थी। ये वो प्रार्थना थी जिसने यीशु मसीह के अंदर भी उसने हलचल पैदा कर दी थी। तो आज नबी कहता है इस प्रार्थना की जरूरत है। वो चलती फिरती प्रार्थना की जरूरत नहीं है। फिर आप कहते हैं प्रार्थना करते हैं पर काम नहीं होता। क्यों नहीं होता है? व्याकुलता है ही नहीं प्रार्थना में, अधीरता नहीं है, डर नहीं है, खौफ नहीं है, बेचैनी नहीं है। तब जाकर खुदा काम करता है। कितने समझे मेरी बात को? जितने थक चुके हाथ खड़े कर सकते हैं। तो इसीलिए नबी कहता है कि हमें
व्याकुलता में आना जरूरी है। जरूर है कि आप जब प्रार्थना करें आपकी प्रार्थना में व्याकुलता हो, उसी वक्त आप चंगे हो सकते हैं। वो व्याकुलता की प्रार्थना आपके रुके हुए कामों को खोल देगी, वो सारे बंधनों को तोड़ देगी, वो सारी शैतान की जंजीरों को तोड़ के रख देगी। ये व्याकुलता की प्रार्थना न भी करता है, सब कुछ कर सकती है, आपके परिवार के हालातों को बदल सकती है। तो इसीलिए इस प्रार्थना के लिए हमें व्याकुलता में आना जरूरी है। तो प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि जब हम पर्ची निकालते हैं, और हमने जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था